हंसते हंसते तुझे प्रताप मारेगा। बोलो जल्दी करो। नंबर 1 और नंबर 2। कौन है? आखिर क्यों क्यों है? इनकी जान के साथ साथ तेरी भी जान जाएगी। देख मेरे हाथ में क्या है। क्या है तेरे हाथ में? क्या है तेरे हाथ में हरामजादे? उधर देख जो मेरे हाथ में है। राजमाता सेनापति विजय सिंह। हाँ राजमाता, मैं वही सेनापति विजय सिंह हूँ, तुम्हारे दरबार का नौकर सेनापति विजय सिंह। माता सेनापति विजय सिंह। हाँ। सेनापति विजय सिंह। अरे आज ये तुम्हारी ही देन है कि इस दुनिया में मैं और मेरा लाल जीवित है। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं इस दुनिया में मैं और मेरा लाल नहीं होते। ये तुम्हारा एहसान, मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं पता ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? अरे तुम तो हमारी राजमाता हो। तुम तो हमारी जिंदगी हो, हमारी सब कुछ हो। पर राजमाता, अभी हमारे पास समय बहुत कम है। हमें तुरंत दरबार चलना चाहिए, लेकिन ये हरामजादा कहीं पहुंच गया तो बहुत क़यामत हो जाएगी। क़यामत? हाँ, जो महाराज की मूर्ति है ना, हाँ। इस हरामजादे ने कहीं इसको तोड़ दिया तो क़यामत हो जाएगी। क्या? इसलिए हमें तुरंत इस मूर्ति को बचाना चाहिए। माता। हाँ सेनापति। ओ माता। और आप है राम शंकर नवाबगंज, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है और उनका कहना कि सेनापति विजय सिंह हरामजादे प्रताप सिंह को और उसके चम्मच को इतनी बुरी मौत मारना कि दोबारा कोई प्रताप सिंह बनने लायक न रहे। धन्यवाद। महाराज, तू ही एक जड़ है झगड़े की। अगर तू जिंदा रहेगा तो मैं मर गया। जब तुम मरी गए हो महाराज, तो लाओ आज मैं तुमको हथौड़ी से चकनाचूर कर दूंगा। और मरता है कोई तो मर जाए। जिंदा में नहीं तो पत्थर भरने पे तोड़ डालूंगा महाराज। और मरता है कोई तो मर जाए, हमें अपना कोई तो
में साला बहुत करता था बे। अरे बाले कसम से तत्काल काम के लिए भेज दे। क्या हुआ बे? क्या हुआ? माइकल लागत मूर्ति टोरे से पहले हमारे टूट जाओ। क्यों? देखो तो ये मोर पाम छड़का था। महाराज आज से तुम्हारी मूर्ति को मैं चकनाचूर कर दूंगा, कैसे टोरा जाए? नष्ट नाबूद कर दूंगा। तू एक झगड़े की जड़ है, आज मैं उस जड़ को ही मिटा दूंगा। ओए गाँव वालों, महाराज की मूर्त को तोड़ दूं? कछु गलत? रुपया देने वालों, कछु गलत करने तो नहीं जा रहा है? जाओ महाराज। ओ साहिब सुन ले पहले क्या बे? के कहीं से लागा लगावा जाए। इसके मैं टीके पे पहले कुल्हाड़ी मारूंगा, तो सुन ले तुम टीका में मारो, फिर इसके मुंह में मारूंगा जिस जबान से प्रताप सिंह को आदेश दिया करता था। मारो 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 नहीं मारो तो। किससे मारेगा बे? अरे ये पत्थरा पर साले हाथ उधर उठना चाहिए। ठीक ठीक। अगर प्रताप सिंह को ने इशारा भी हुआ ना तो मैं तेरा फेंचा बाहर कर दूंगा। नंबर 1 और 2 बेटा इस कुत्ते को तो पहले गिरफ्तार कर, ये भागने ना पाए। इसको बांध साले को। ये तेरे हाथ में क्या है? तू नहीं जानेगा, तू नहीं जानेगा ये क्या मेरे हाथ में। वही तिरस्मी खंजर है। मैंने इस त्रिकाल को इस दुनिया से मिटा दिया हूं। आज उसी का खून का तिलक आज महाराज के मत्थक पर लगाऊंगा और महाराज हमारे पत्थर से पकड़ो बागी लोग, मुझे चारों तरफ से घेर रखे हैं। पकड़ो सिपाहियों, पकड़ लो। बागी चारों तरफ से मुझे घेर कर मुझे बांध के रखे हैं। पकड़ लो। महाराज इन बागियों ने मुझे भी बांध रखा है। महाराज अरे गौर से देखिए, कोई बाकी नहीं है। हमें ध्यान से देखिए महाराज, हम कोई आतंकवादी नहीं है महाराज। मैं तुम्हारे दरबार का सेनापति विजय सिंह हूं महाराज। अरे विजय सिंह, हाँ महाराज। तुम लेकिन हमें क्या हो गया था विजय सिंह? सेनानायक हमें क्या हो गया था? महाराज तुमको कुछ नहीं मालूम। हमें कुछ नहीं मालूम महाराज। कुछ वर्ष की बात है, एक नागिन ने तुम्हें शराब दे दिया था और शराब देने के बाद तुम इंसान से पत्थर बन गए थे। क्या? हाँ महाराज, हम पत्थर बन गए थे? हाँ महाराज। फिर क्या हुआ? उसी वक्त मैं जब बॉर्डर में था, उसी वक्त हमारे दोनों सिपाहियों ने मेरे पास खबर पहुंचाया। पहुंचाने के बाद इन्होंने सब कुछ बताया कि सेनापति इस रामचंद्र मंत्री ने राजमाता के साथ अत्याचार जुल्म कर रहा है। बालिश बच्चों को सुन करके मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ गई महाराज। और जब इस वचनों को सुना मैंने, तभी मैंने वचन वादा किया कि किसी तरह होगा मैं राजमाता को इस महल से बचाऊंगा। और बचाने के बाद जब राजमहल आया, वही रामचंद्र ने राजमाता को मारकर जेल में बंद कर दिया था।
इतना बड़ा अन्याय हमारी महारानी के साथ इस दुराचारी ने किया, फिर क्या हुआ? जेल में बंद करने के बाद जब मैंने वो अब जमाया तो इससे मुझसे मुठभेड़ हुआ। मैंने राजमाता को भगा दिया। उसी वक्त इस शराब जते ने हमारे सर पर एक चोट पहुंचा दिया। वहां से मैं भाग निकला महाराज। भागने के बाद वही नागिन और वही सपेरा हमको रास्ते में मिले। क्या? जिस नागिन ने हमें श्राप दिया था वही नागिन और नाग तुम्हें रास्ते में मिले? तो क्या हुआ मेरी बहादुर? मिलने के बाद मैंने पहुंच गया इनके पास। मैंने पूछने लगा, इन्हें मुझसे पूरा दास्तान बताया। मैंने कहा कि मुझे सताने वाला कोई नहीं है, यह महामंत्री है। इसी ने ऐसे शब्द प्रयोग किया और सारी बातें बताया। मैंने सब कुछ बताया कि हमारे महाराज पत्थर से इंसान से पत्थर बन गए। तो मैंने सारी बातें पूछा कि मेरे महाराज कैसे बन सकते हैं इंसान, पत्थर से इंसान? तभी नागिन बोला कैसे नहीं, जब तक तुम इस त्रिकाल को इस दुनिया से मिटा नहीं दोगे और उसी खून का तिलक महाराज के मत्था पर नहीं लगोगे, तब तक पत्थर से इंसान नहीं बन सकते। अरे वाह, धन्य हो सेनानायक, तुम्हारी वीरता और बहादुरी पे हम बहुत खुश थे। लेकिन अगर तुमने महारानी और हमारे लाल को बचाए तो ये बोलो सेनानायक कि हमारा बेटा और हमारी महारानी कहाँ है? महारानी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने है। और एक बात पता नहीं तुम्हें भूल ही गया था। उसी वक्त इस नगर ने बोला था कि तुम्हें जादू जंजाल जाना पड़ेगा। जादू जंजाल जाने के बाद 16 साल एक बुढ़िया है, ये बहुत बूढ़ी है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। जाने के बाद मैं इसके पास गया तो ये बिल्कुल बूढ़ी थी और इसने बोला था कि जब तक तुम इससे शादी नहीं करोगे तब तक तुम्हें तिरस्मी खंजर नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने इससे शादी किया। उसी वक्त शादी करने के बाद जब ये मेरे सामने आई गई तो 16 साल की कन्याकुमारी में नचवाई। मैंने उसको देख करके अचंभू में पड़ गया। सोचने लगा कि मेरे मालिक मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। उसी वक्त इससे मुझसे वादा किया था कि अगर जब तक तुम इससे शादी नहीं करोगे तब तक तुम्हें तिरस्मी का जल नहीं मिलेगी। मैंने इससे शादी किया। उसी वक्त इसने मुझे तिरस्मी खंजर दिया। धन्य हो तेरी वीरता और बहादुरी को सुन करके हम तुमसे महान प्रसन्न हैं। लेकिन ये बताओ कि हमारा छोटा बेटा इस वक्त कहाँ है? सेनानायक कहाँ है हमारा छोटा मुन्ना? तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे सामने है। क्या? हाँ महाराज। हमारी महारानी? हाँ महाराज। और हमारा बेटा मेरे लाल? हाल और आप हैं घर मालिक साहब। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके बाबा जी आपकी तरफ से 51 रुपए आ रहा है और उनका कहना है कि सेना नायक और सूरज तुम दोनों मिलकर इस महामंत्री प्रताप सिंह की वो दशा करो और एक बाल्टी पानी मंगवा के रख दिए हैं पहले से। पानी डालकर इसकी कायदे से कुटाई होनी चाहिए। धन्यवाद। हमें पहचानो। अरे हम तुम्हारे बेटे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र नहीं बल्कि ऐसे वीर बहादुर को नमन करो जिसने हमारे और तुम्हारे बचाने के लिए अपने रक्त का खून बहा दिया। अपने देश के लिए ना जाने
वीर बहादुर क्या से क्या नहीं किया, अपने प्राण को पौधा फुला करके हर वक्त चाल जोखिम में डालता रहा। हम तो ऐसे वीर बहादुर को नमन करते हैं जिसने हमें और तुम्हें एक साथ बचाने का संकल्प किया। लेकिन आज हम आदेश नहीं बल्कि ये कहना चाहते हैं कि बेटे सूरज और वीर बहादुर बिलकुल इस दुराचारी को, इस पाखंडी को ऐसी मौत पाना कि इस धरती पे दूसरा प्रताप सिंह ना पैदा हो सके, क्योंकि इस प्रताप सिंह ने हमें और तुम्हें, हमारी प्रजा को बहुत दंड दिया है, बहुत दंड दिया है। इसलिए अब इसे दंड मिलना ही चाहिए। बोल प्रताप सिंह। और आप आ गए रमाशंकर भैया, ग्राम सभा नवाबगंज, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। और उनका भी यही कहना है कि मंत्री प्रताप सिंह के कपड़ा उतार कर पानी डालकर इसकी कायदे से पिलाई करो। और खाता माफी सभी को करो तुम्हें हमारी। फिर होगी कभी और खाता माफ करने के काबिल माफ करने के काबिल नहीं है। दुराचारी पाखंडी चमक खराम खता माफ करने के काबिल नहीं है। और मेरे संग मुकाबिल के काबिल जोड़े कृपा कीजिएगा। और खड़ा हाथ जोड़े और कृपा कीजिएगा। और भला करके अभी ना बुरा कीजिए। मैं भी तो आपका दरबार का नौकर हूँ। नौकर नहीं, तू महाराज बनना चाहता ना? नहीं महाराज, तू इस उज्जैन शहर का राजा बनना चाहता है। इसलिए सेनानायक वीर बहादुर विजय सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि इस दुराचारी इस राज्य में रहने के, जीने के काबिल बेटे बेटे सूरज, मेरे लाल सूरज, तेरे साथ में ये लड़की कौन है?
तुम कौन हो? ये हमारे पिताजी हैं, इनसे बता दो अपना सारा परिचय और उस हरामजादे को भी बता दो। अरे बेटी, महाराज मैं इसकी बेटी हूँ और मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाप हरामजादा इतना गद्दार है, इतना अपना आपके साथ अत्याचार करेगा। अरे तो माफ करने के काबिल नहीं हूँ। नहीं बेटी, और मुझे भी उस हरामजादे तांत्रिक के हवाले मुझे किए थे। हाँ, ये तेरा बाप होकर के तुझे भी जान से मार देना चाहता था। पाखंडी प्रताप सिंह, अब हमारा आखिरी फैसला है कि मरने से पहले अपने बेटी का हाथ मेरे बेटे के साथ कर दे। चल चल दूरा। मैं कहते हूँ, मगर शर्त एक है महाराज, फिर मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए। आज भरी राज दरबार में मैं तेरा राज तिलक करूंगा और तुझे इस उज्जैन शहर का राजा बनाऊंगा। अच्छा, रिश्तेदारी करने के बाद हाँ, और अब मैं जाऊं? हरामजादे, क्या ये राज नहीं चलाएगा? यहाँ का महाराज नहीं बनेगा? जा कहाँ रहा? अभी इजाजत नहीं है। बेटे सूरज, इसे ऐसी बात मारना कि ये मक्कार इस धरती पे दोबारा जन्म ना ले। क्यों रे हरामजादे, एक कमी नहीं। ये बता, मुझसे प्यार नहीं करेगा क्या? राजमलका, मुझे अपने गले नहीं लगाएगा? मुझे माफ कर दो राजमलका, मैं अपराधी हूँ, मगर आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। हरामजादे, जब मैं तेरी हाथ जोड़ रही थी, तेरे कदमों में पैर भर के गिड़गिड़ा रही थी, क्या तूने मुझे माफ किया? हाँ? क्यों रे हरामजादे? हाल और आप है मानवर श्रीमान गोरेलाल भैया, यही ग्राम सभा नायो निवासी आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है और उनका कहना कि सूरज भैया ये प्रताप सिंह के कपड़ा उतारो पहले। हर जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरेगी।